नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। IBC 24 की जन सरोकार की पहल जन कारवा पहुंच चुकी है राजगढ़ में, और राजगढ़ में आज हम जन कारवा के माध्यम से लोगों के मुद्दों को पूछेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है जनप्रतिनिधि, विपक्ष के नेता, और आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमारा ये पूरा 1 घंटे का लाइव कार्यक्रम रहेगा। इस दौरान 3 चरण संपन्न होंगे। पहला चरण होगा प्रश्नकाल। इस दौरान जो शहर के जिले के मुद्दे हैं हम उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा चरण होता है ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण के दौरान हम जिले के सबसे प्रमुख मुद्दे को लेकर बात करेंगे, और अंत में होगा शून्यकाल। और शून्यकाल में तमाम जो बचे हुए मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक शपथ लेते हैं लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना एक हाथ आगे करके मेरे साथ शपथ को दोहराइएगा। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि इस बार चुनाव में वोट डालने जरूर जाएंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार को चुन लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सभी का धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राजगढ़ जिले की। राजगढ़ जिले की प्रोफाइल के बारे में एक नज़र डालें तो राजगढ़ जिला मां जालपा का यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है। नेवेज यहाँ की प्रमुख नदी है। इस जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो 6154 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जिला हुआ है। जनसंख्या यहाँ की 15 लाख से ज़्यादा है। मतदाता यहाँ 12 लाख हैं। साक्षरता का स्तर यहाँ का 61.24% है। लिंगानुपात यहाँ का 971 है। यहाँ पर 5 विधानसभा है, जिसमें से 4 पर भाजपा के विधायक काबिज हैं और 1 पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इसके अलावा यहाँ के जो सांसद हैं वो टोडरमल नागर जी हैं, जो भाजपा से आते हैं। ये रही राजगढ़ जिले की बात। अब हम कार्यक्रम को बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला चरण शुरू होने जा रहा है प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल में हम सबसे पहले सत्ता पक्ष के पास ही चलने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राजगढ़ जिले के लिए पिछले इतने सालों के दौरान भाजपा ने क्या काम किया है, सत्ता पक्ष ने क्या काम किया है। चूंकि चुनावी वर्ष आ चुका है, आप अपने आप को किस तरीके से आंकते हैं? धन्यवाद। पहले तो आप स्थान धन्यवाद। पहले तो आपने इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की बात पहुंचाने का हमें अवसर दे रहे हैं। जैसा कि आपने पूछा कि क्या किया है, हमारा सवाल आपसे भी रह सकता है कि क्या नहीं किया है। सड़क, पानी, व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह से जो 15 साल पहले स्थिति थी, 15 साल से हमारी सरकार यहाँ काम कर रही है, और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि पानी के जो व्यवस्था हुई है वो आपके सामने है। हर घर में पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। बड़ी मेगा परियोजना करी गई हैं। सड़कों के मामले में देख लें तो जिले में पूरे क्षेत्रों में, चाहे नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे हो, सड़कों के प्रधानमंत्री की हो, सभी दूर विकास कार्य हुआ है। पूरी संबल योजना और दूसरी योजनाओं के द्वारा भी ग्रामीण जनताओं का जो जीवन स्तर था वो काफ़ी ऊपर हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जो 2003 में स्थिति थी वो आज कहीं ऊपर आ चुकी है। शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, पेयजल की व्यवस्था हुई है। राजगढ़ शहर में क्या काम हुआ है? राजगढ़ जो है शहर में जल आवर्धन योजना के तहत पूरे शहर में नई पाइपलाइनें डलकर और 5 नई टंकियाँ बनकर पूरे शहर में कंप्लीट है। उससे जल प्रदाय कुछ क्षेत्र में चालू हो चुका है। इसी तरह अपने प्रधानमंत्री आवास योजना में 575 आवास EWS के यहाँ बन रहे हैं, और 1150 BLC के आवास भी अभी स्वीकृत होने को गए हैं, जो अभी 8 दिन में स्वीकृत होकर आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर विकास के बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। चलिए, यहाँ विकास के कार्य हो रहे हैं। विपक्ष के पास चलते हैं। ऐसे कौन से काम है जो नहीं हुए हैं? जहाँ तक जल आवर्धन योजना की बात है, UPA सरकार के टाइम वो मंजूर हुई। ये हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि पूरे राजगढ़ शहर को पानी दे रहे हैं। मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 6 महीने से मैं मेरे ही घर की यार तेरे को कह रही हूँ। और उस दिन इनके कोई गोपाल है, उसको बुला के की थी, गोपाल 2 दिन में भाई साहब का नल चालू करवा दे। बाकी भैया आज तक वो नल चालू नहीं हुआ। पहली शिकायत तो तेरे से, और ये प्रॉपर चैनल के माध्यम से। दूसरी विकास वाली बात है, जो भी सरकार आती विकास करने की कोशिश करती है। हम तो ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे ज़्यादा अगर कोई बेरोजगार है तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश है। दूसरी बात यहाँ के विकास की बात है
तो यहाँ जो विकास पहले के थे उन्हीं को ये सरकार कर रही है। चलिए, क्या मानते हैं इस क्षेत्र को लेकर कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है? ऐसे प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? जो हमारी सरकार यूपीए सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे जो स्वीकृत योजनाएं थी, मेरे सम्माननीय उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हमने 2 वृद्ध मेगा परियोजना स्वीकृत करी हैं। दोनों वृद्ध मेगा परियोजनाएं कांग्रेस पार्टी के टाइम में 100% केंद्र शासित वित्त पोषित थी। इसका रिकॉर्ड है, मैं कमेटी में जाता था, इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। रेलवे लाइन के टाइम पे जितना हमने स्वीकृति दी थी उससे 1 इंच नया काम नहीं हुआ है। चाहे ये ओखा गोरखपुर रेल का स्टॉपेज सांसद जी जरूर कराएगा, हमारे टाइम का प्रस्ताव था। अभी आज ही के अखबार में हैगा विजयपुर मक्सी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, वो हमारे टाइम की स्वीकृति थी। यूपीए सरकार की स्वीकृति पे ये अपनी मोहर लगा रहेंगे और प्रसन्न हो रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। चलिए, सारे काम कहना है कि यूपीए सरकार में शुरू है, जनता से ही पूछ लेते हैं। जल आवर्धन योजना का कितना फायदा मिला? बहुत मिला सर, पानी मिल रहा है लगातार, बहुत पानी मिल रहा है जी। और इसके अलावा क्या परेशानी लगती है? परेशानी लगती है जैसे कि निम्न वर्ग के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आज मैं कनेक्शन के लिए आया था गैस कनेक्शन, कम से कम 8 दिन से मैं घूम रहा था और अभी भी मेरा कनेक्शन नहीं हो पाया है। ये फार्म ले लेके घूम रहा हूँ मैं और कनेक्शन नहीं दे रहे। कनेक्शन नाम पे कह रहे हैं कि आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, ऐसे बता रहे हैं लोग। मतलब गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा है, लोगों को परेशानी हो रही। क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में? विकास तो बहुत सारा हुआ है, लेकिन मैं किसान संघ से हूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार की तरफ से तो सारी योजनाएं होती है, लेकिन यहाँ का प्रशासनिक तंत्र इतना ख़राब है कि जो सरकार की जो योजनाएं थी उसको ज़मीन तक नहीं जाने देते। प्रशासनिक तंत्र की वजह से सरकारी योजनाएं जमीन तक नहीं जा रही, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं जा रही सर। आप लोगों को फायदा मिल पा रहा है योजनाओं का? हाँ, टोटल योजनाओं का फायदा मिल रहा है। चलिए, यहाँ से संतुष्टि का जवाब आया है, योजना का फायदा मिला, क्या कहेंगे आप? पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासन से संतुष्ट है। सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। 15 साल से जो व्यवस्था चल रही है, आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया है। इसके अलावा अभी तक कोई सुशासन नहीं था। क्या वाकई में सुशासन हुआ है? नहीं। बेरोजगारों की क्या स्थिति है? राजगढ़ में बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके यहाँ पर ना तो डॉक्टर हैं अच्छे, यहाँ पर को बच्चे भी यहाँ से पलायन करते हैं पढ़ने के लिए बाहर, और कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाता है उसे डायरेक्ट रेफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित भी दिक्कतें हैं और शिक्षा के विभाग में विषय में भी राजगढ़ बहुत पीछे है। मतलब स्वास्थ्य की एक बड़ी दिक्कत है, योजनाएं लागू होती है लेकिन जमीन तक नहीं जा पा रही, क्या वजह है? सारी की सारी जमीन पे ही योजनाएं चालू हैं और चारों तरफ आप देखो सड़कों का विकास। 2019 का चुनाव कांग्रेस भूल जाए, 2024 में जाके तैयारी करे। अभी 2019 में तो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान ही बैठेंगे। किस तरह के आरोप लगे हैं पीछे? युवाओं का कहना है कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, किसानों का कहना है कि योजना शुरू होती है लेकिन प्रशासन अमला उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है। हमारे देश की जनसंख्या जितनी अधिक है उस हिसाब से यदि कोई भी योजना कोई भी गवर्नमेंट शुरू करती है तो उसकी योजनाओं का लाभ धीरे धीरे एक व्यक्ति को ही मिल पाता है। जैसे कि अपन उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं। अब हर व्यक्ति चाहता है कि हमें प्रधानमंत्री आवास बने, परंतु शासन का नियम है कि 1 साल में इतने आवास बनना है। तो अभी कुछ लोगों को मिला है, जो बाकी लोग हैं वो सूची में बने हुए हैं, उन्हें अगले साल मिलना है। और निश्चित रूप से अगली जो गवर्नमेंट भाजपा की बनने वाली है, अगले 5 वर्षों में कोई व्यक्ति मकान आवासहीन नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अन्य योजनाओं का लाभ भी निरंतर एक के बाद एक क्रमशः मिलता रहेगा और सभी को योजनाओं का लाभ मिलेगा, क्योंकि भाजपा की नीति है कि प्रत्येक अंतिम व्यक्ति के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचना है और इस प्रयास में निरंतर भाजपा कार्य कर रही है। लेकिन किसानों तक योजनाएं नहीं जा पा रही है। नहीं, किसानों को पूरा फायदा मिल रहा है। किसान मतलब इतना फायदा पा रहा है 5 सालों से विगत। मैं खुद एक किसान हूँ, मैं भी, मेरी ज़मीन है भाजपा खेड़ा में और मुझे अभी जीप बीमा आया है और हर किसान को फायदा मिला है इसका। बिल्कुल गलत ये। क्या वाकई में योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है किसान? मैं आपसे सर्वप्रथम तो हमारे उपाध्यक्ष जी ने जो बोला है कि राजगढ़ जिले में मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति अच्छी है, हम तो ये कहना चाहते हैं, नारेबाजी मत करिए कृपया। हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय ये जिला मुख्यालय है, यहाँ नगर की सड़कें देख ले। ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति अच्छी है, और तो और प्रधानमंत्री जी का जो विकास या वो रथ था वो खुद भी कल पेपर में और टीवी बता रहे थे, वो खुद फंस गया। तो ये
ये अपने माननीय हमारे मामा जी कहते हैं कि विदेश की सड़कों से हमारी मध्य प्रदेश की सड़कें अच्छी है, तो आपका खुद का विकास का रथ जो वो फंस रही है सड़कों पे, तो हम बता लें कि राजगढ़ जिले की सड़कें अच्छी है। और सड़कों की बात करते हैं तो ये मोहनपुरा परियोजना यहाँ से आपके नगर से निकलती है, इसमें एक एक हाथ 1.5 हाथ गड्ढे हैं, और नहीं तो आप खुद यहाँ दे के सर्वे करा लें कि मध्य प्रदेश की सड़कों की स्थिति सबसे खराब है। समर्थन मूल्य जो मिला है बड़ा है, और जो फसल बीमा की रकम आई है उससे किसानों को फायदा नहीं हुआ क्या? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितने यहाँ किसान परेशान है मध्य प्रदेश के अंदर, उतने पूरे देश के विश्व के अंदर परेशान नहीं है। और ये बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास, अरे प्रधानमंत्री आवास की सूची उठा के देखो भाइयों, आपके आगे खुल जाएगी। हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार में प्रधानमंत्री आवास की मनमोहन सिंह जी ने सर्वे करवाई, 2011 की सर्वे में मनमोहन सिंह जी ने गरीबों को नाम जुड़ाए। और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार, इस शिवराज सिंह की सरकार ने इतना भेदभाव किया मध्य प्रदेश के अंदर कि ग्रामीण क्षेत्र को तो 1,20,000 दे रहे, वो सिटी वाले को 2.5 लाख दे रहे। ये सरासर भारतीय जनता पार्टी का अन्याय है। भेदभाव की बात निकली है, क्या कहेंगे? किसका विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में? कहते हैं विकास हो रहा है, किसानों को क्या विकास हो रहा है? जो 2010 में 5 रुपए से ऊपर रेट था, 6 रुपए दूध का, वह 4 रुपए 80 मिल रहा है। तोर की बात करें, रेट में क्या है? गेहूं की रेट। आज विकास हो रहा है तो मध्य प्रदेश में मात्र बीजेपी का नेता और का हो रहा है, और किसी जवाब ले लेते हैं। क्या भेदभाव आप बरतते हैं हितग्राहियों को लाभ देने में? कांग्रेस के जितने बंधु बैठे हैं, आप इनसे पूछो कि क्या ये संबल योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, ये बीमा का लाभ नहीं ले रहे हैं, ये फसल बीमा का लाभ नहीं ले रहे हैं। ये पहले लाभ लेते हैं और बाद में इस बात को यहाँ बैठ के कहते हैं कि हमको लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों तक 504 करोड़ रुपए का बीमा डला हुआ है इस जिले के लिए, एकमात्र जिले में 504 करोड़ रुपए डला है, और उसमें ये भी शामिल है। कहाँ भेदभाव, कहाँ संबल योजना में भेदभाव हो रहा है? ये सब झूठे वो है लोग जी। ये तो कांग्रेस की हत्या साहब बोल रही, कांग्रेस के पास कुछ नहीं बची हो। कांग्रेस आज से 15 साल पहले जो कांग्रेस में काम हुआ था वो सारा राघुगढ़ में हुआ, मेडिकल कॉलेज में बना, बांध वहां बन गया। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। आज उनकी बात दौलत है कि जनता सारी सुखी है और जनता एक नंबर पे काम कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने पुनः जी राजगढ़ का विकास राहुगढ़ में हुआ है, यहाँ विकास नहीं हुआ। ये बीजेपी ने करा विकास, जो भी राजगढ़ में विकास करा। जवाब लेंगे। पत्थरगढ़ बना दिया था, पत्थरगढ़ बना दिया था कांग्रेस वाले ने। जवाब लेंगे, क्या कहेंगे? हम ये बोलना चाहेंगे कि जितना विकास भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुआ है, कांग्रेस तो कभी सपने में कल्पना भी नहीं कर सकती थी। चाहे वो किसान की बात करें, चाहे वो महिलाओं के लिए चलने वाली योजनाओं की बात करें, चाहे वो बच्चों के लिए बात करें, चाहे वो युवाओं के लिए बात करें। आज बीमारू प्रदेश से लाके मध्य प्रदेश को हमारी शिवराज सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकासशील प्रदेश की रो में लाके खड़ा कर दिया है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। क्या केवल राघोगढ़ का विकास हुआ जो आरोप लगा है? देखिए, पहले तो यहाँ पर विचार की बात है, इसमें सब अपना विचार रखने का सबको अधिकार है, नारेबाजी नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि इस भारतीय जनता पार्टी के राज में मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1, जहाँ स्वास्थ्य की बात करते हैं, महिलाओं के अत्याचार बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1। आज ये सड़कों के विकास की बात कर रहे हैं, ये मनरेगा राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह जी की सरकार, यूपीए सरकार से मनरेगा लेकर आए, तो उससे ये क्षेत्र के किसानों की स्थिति बेहतर हुई। पे नारेबाजी मत करिए, शांति सुनिए। मनरेगा के माध्यम से उसका मजदूरों को उसका लाभ मिला था। आज मनरेगा कहाँ है? मनरेगा को इन्होंने पूरी तरह से पैकअप कर दिया है। दूसरी बात, जहाँ ये मुख्यमंत्री आवास लेकर आए थे, मुख्यमंत्री आवास में इस मध्य प्रदेश के जो हितग्राही है वो बर्बाद हो गए। उनको पट्टे दे करके उनको कर्जवान बना दिया, बैंकों ने लोन दिया। आज वो हितग्राही उसका कर्जा नहीं पटा पा रहे। दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री आवास 2011 में बनाई गई थी। ये योजना यूपीए सरकार ने बनाई थी। जो आज प्रधानमंत्री आवास चल रही है उसमें 2.5 लाख रुपए की राशि रखी थी। आज शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख मिल रहा, और गांव में ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 दे रहे। ये ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाइयों के साथ दोगलापन व्यवहार किया जा रहा, जबकि यहाँ से परिवहन करके मटेरियल गांव में ले जाता है हितग्राही, और शहर का आदमी शहर में उपलब्ध होता, उसको 2.5 लाख। कितना अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये कह रहे हैं कि रोड बनाए, इनने रोड बनाए, कहाँ बनाए? चाटूखेड़ा से बामला में जो रोड देख ले, यहाँ पे स्विमिंग पूल बन रहे हैं। वहाँ पे सरकार क्या सो रही है क्या? एक बड़ा मुद्दा है जी।
सर, जिस गांव में डैम बना है हम वहीं के रहने वाले हैं, वहाँ के आप थोड़ा सड़क का जायजा ले लो तो आनंद आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ चलते हैं ध्यान आकर्षण की तरफ, और ध्यान आकर्षण का आज हमारा मुद्दा है सड़क। सड़क को लेकर सारंगगढ़ हो चाहे सारंगपुर हो, बड़ी बेकार स्थिति है, क्या कहेंगे? क्या है, लोग अपने व्यक्तिगत उस पर वो कह रहे हैं। आप मुझे बताओ, जैसे कह रहे हैं अभी उन्होंने कहा चाटूखेड़ा की बामला वेस्ट चाटूखेड़ा रोड प्रस्तावित है, अभी बजट में ले लिया गया है। राजगढ़ से एक खुजनेर रोड अभी आपकी बनी हुई है, राजगढ़ से बारोल अभी रोड बनी हुई है। मुझे बताओ, जो रोडें 50 साल में नहीं बनी, उन रोडों का विकास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा है। उन रोडों का, और रहा सवाल नेशनल हाईवे का, तो आप देखो ब्यावरा से सरहद्दी की रोड, नहीं तो जाने में जो आदमी को दिन लगते थे वो घंटे लग रहे हैं, ये खुद 2-2 घंटे में भोपाल पहुंच रहे हैं सारंगपुर में, लेकिन अभी भी जाम क्यों लगता है? भाई साहब, मैं तो कहना चाहता हूँ, अभी किसानों को फ्री में मोदी जी ने अनाज दिया, यानी कि सोयाबीन दी, लाल तोड़ दिए, मूंग दिए, आज तक कांग्रेस सरकार ने दिए हो तो बताओ? कभी नहीं दिए आज तक। सुन, इन्हें तो लूटा है। भाई साहब, सन 1947 को देश आजाद हुआ था। अगर कांग्रेस की नीति और नीयत साफ होती तो आज किसानों का जो विकास हुआ 15 सालों में, अगर कांग्रेस की किसानों के प्रति कुछ भावना होती तो सन 47 से किसान यानी आजाद हो जाता। आज गांव में जाओ, प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत हर किसान के पास में मोटरसाइकिल। जी, सड़कों की स्थिति क्यों नहीं सुधर पा रही है? शिकायत लगातार आ रही है। सड़कों की स्थिति के बारे में मैं कांग्रेसी बंधुओं से कहना चाहूंगा, याद करें अपना वो समय कि जिस समय पूरी सड़कें खुदी पड़ी थी और लाइट का ठिकाना नहीं था। लाइट कब आती थी ये लोगों को पता नहीं था। आज की तारीख में लाइट के मामले में पूरा प्रदेश नंबर 1 पे है, और सड़कों के मामले में बहुत अच्छी कंडीशन में। आज भोपाल जाने में समय नहीं लगता। इंदौर की सड़कें बन गई है, किसी भी रास्ते चले जाएं। राजगढ़ से खुजनेर रास्ता भी अभी बन गया है। सारे सड़कों में बहुत विकास हुआ है। गड्ढा दिया था जिसको इन्होंने भरने में समय भारतीय जनता पार्टी को लगा है, और आज विकास की दौड़ में प्रदेश बहुत आगे चल रहा है। प्रदेश विकास की दौड़ में आगे चल रहा है। क्या सड़कों की स्थिति वाकई में अच्छी है? सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। ये सड़कों की अगर बात करते हैं तो केंद्र के द्वारा, यूपीए सरकार के द्वारा जो स्वीकृत थी, उसके अलावा इन्होंने एक भी नई सड़क नहीं बनाई है। बात करते हैं हम फसल की, तो इस बीजेपी की सरकार ने किसानों को जो आज रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश और देश में, मसूर और सोयाबीन विदेश से आयात और निर्यात करने की क्या जरूरत थी? जो सोयाबीन 4 और 5 हजार रुपए क्विंटल बिकती थी, आज 2000 और 2500 के भाव में बिक रही है। बात है बीमा की, तो बीमा किसान करवाता है। ये बिना जिनने किसान ने बीमा नहीं करवाया उनको राशि देके बताएं कि हम इनको राशि दे रहे हैं, और नहीं तो 2007 में यूपीए सरकार ने पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ कर था। उसमें क्या बीजेपी के किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ था क्या? दूसरी बात मैं करता हूं लाइट की। आज लाइट बिल्कुल नहीं मिल रही है। ये कहते हैं हम 200 रुपए में लाइट देते हैं, ये 200 रुपए में लाइट देते हैं, तो लाइट की जगह उनने 2-2 हजार रुपए का बिल देना शुरू कर दिया है। और नहीं तो कांग्रेस ने फ्री में लाइट दी है 10 साल तक। फ्री में लाइट दी है। पीछे जनता से पूछ लेते हैं, क्या फ्री में लाइट नहीं? सर, लाइट मिल रही है। और सड़क की बात कर रहे हैं ना, तो 26 तो प्रधानमंत्री और 46 है ना मुख्यमंत्री सड़क का काम चल रहा है विधानसभा अपने राजगढ़ में। सब तरह से बढ़िया 200 के पार जाएगी, ये कुछ भी कर ले। हाँ जी, क्या बिजली मिल रही है? हाँ, लाइट मिल रही है सर, और 200 रुपये बिल कर दिए। जिनके 50 हजार थे, जिनके 15 हजार थे, जिनके 1 लाख थे, उनको सबको माफ करते हुए 200 रुपये प्रति महीना चालू किया। चलिए और भी पूछ लेते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या वाकई में फायदा पहुँच रहा है? नहीं, फायदा नहीं पहुँच रहा। एक और चीज, सीएम साहब ने घोषणा की थी अध्यापकों के लिए जनवरी 18 में, आज तक उनका साहब विलियन के आदेश में 4 लोग मर गए, और सीएम साहब सोए हुए हैं। सीएम साहब को बिल्कुल ध्यान नहीं है। अध्यापकों के परिवार परेशान है। अध्यापकों को समय से कुछ भी चीज नहीं मिल पा रही है। चलिए, अध्यापकों को नहीं मिल पा रहा, युवाओं को क्या मिला? युवाओं को कुछ भी नहीं मिला, ना रोजगार है, ना कुछ है, ना शिक्षा के क्षेत्र में राजगढ़ आगे है। केवल एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है, बाकी ना तो यहाँ गर्ल्स कॉलेज है सेपरेट, ना कुछ भी है। और शिक्षा की बात करते हैं तो पीजी कॉलेज की बिल्डिंग भी जर्जर है। एक और यहाँ का मुद्दा है सड़क के साथ में रेल। आपका भी कार्यकाल रहा है, लेकिन आज तक रेल क्यों नहीं पहुँच पाई है? तो भारत सरकार में आज की तारीख में तो माननीय रोडमल नागर साहब है, ये बात तो उनसे ही पूछे कि यहाँ तक रेल क्यों नहीं आ रही।
चलिए आपसे जवाब लेते हैं, केंद्र में आपकी भी 4 साल से सरकार है, यहाँ पे क्यों योजना नहीं आ पाई? रेल का काम, मैं सभी को खुशखबरी देना चाहूंगी। हमारा मकान जो है उसमें रहते हैं सारे इंजीनियर्स आए हुए हैं, यहाँ पे कोटा से आए हुए हैं, और रेलवे का काम जितना द्रुत गति से चल रहा है कि इन लोग को तो कल्पना भी नहीं होगी। पूरे भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, नक्शे पास हो चुके हैं, ड्राइंग पास हो चुकी है और प्लेटफॉर्म का पूरा सैंक्शन हो चुका है। अतिशीघ्र निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, ये अपनी जानकारी को दुरुस्त करें। चलिए रेल का काम जल्दी शुरू होने वाला, क्या कहेंगे? रेल का जो हमारी माननीय महोदय बता रही हैं, उन्हें ये बताइए DRUCC क्या होती है, ZRUCC क्या होती है, NRUCC क्या होती है? माननीय नारायण सिंह जी, नारेबाजी मत करिए। माननीय नारायण सिंह जी आमला में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं WRCC का मेंबर था, उस टाइम का जो स्वीकृत काम हैगा उससे बढ़ के एक सिंपल एक इंच ये बता दें कि क्या स्वीकृति दी इन्होंने। चलिए जवाब ले लेते हैं, केवल इन्हीं के कार्यकाल में स्वीकृतियां हुई थी, आगे कोई काम नहीं बढ़ पाया। ये निवेदन है आपसे, 50 साल कांग्रेस सरकार रही, तब रेलवे लाइन क्यों नहीं डाली इन्होंने? आज रेलवे लाइन का काम झालावाड़ तक लेता है, अभी ब्यावरा तक का पूरा सर्व हो चुका है, पैसा तक बढ़ चुका है किसानों को। मेरे भाइयों को ये नहीं मालूम है क्योंकि ये 15 साल से अज्ञातवास में, तो योजना का लाभ किनको जानकारी है ही नहीं। ये सब झूठ बोलते हैं। 1 नंबर काम हो रहा है, 1 नंबर सरकार चल रही है मध्य प्रदेश की, दिल्ली की, सब दूर की, सबको सब योजना का लाभ मिल रहा है, सबको सब फायदा मिल रहा है। आवास, शौचालय, जलावर्धन योजना, पानी की टंकी, सब काम हो रहा है। काम तो समय से ही होगा, एकदम तो नहीं जाएगा। चलिए एक सवाल और था, यहाँ पर आवारा पशुओं की बड़ी दिक्कतें हैं, पूरे शहर में गाय ही गाय नजर आती है, क्या वजह है? ये जो पशुओं की, गायों की समस्या है, ये माननीय दिग्विजय सिंह जी ने खड़ी की है। इन्होंने चरनोई की भूमि को भी पूरे पट्टे में बांट दिया, इसका कारण गायें गांव वालों ने शहर की ओर छोड़ दी है। चरनोई की भूमि बची नहीं है, गायें चरे कहाँ, इसलिए उनको शहरी शहरों में घूम रही है। चलिए क्या वजह है? मैं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो दिग्विजय सिंह जी ने गौशाला खुलवाई थी, आज 14 साल से इनकी सरकार है, इनने कितनी गौशाला खुलवाई है? और जो गौशाला खुली है उनकी आज तक उनमें उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, वो मर रहे हैं। स्टेजिंग ग्राउंड ने पन्ने करा, ये फोटो बताऊं आपको मैं ही नहीं जी। हमने बात करी थी, आप हमारी केंद्र में सरकार बनाओ, सबसे पहले हम गौ माता की रक्षा करेंगे, ठीक है? इनने बात करी थी आप हमारी केंद्र में सरकार बनाओ, राम मंदिर बनाएंगे। ये बीजेपी के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। दिग्विजय सिंह कार्यकाल में यहाँ पर गायों के लिए जो आरक्षित जगह थी वो दे दी गई दूसरे को, इसी वजह से शहर से गाँव में आ रही है। क्या दिग्विजय सिंह सरकार ने पूरा विश्व में दे दी क्या जगह? मात्र मध्य प्रदेश में दी थी जगह, पर पूरा विश्व में आज गाय की हत्या हो रही, क्यों हो रही? इनसे पूछो इन्हें। और दूसरी बात, मोहनपुरा परियोजना में हम डूब गए हैं। पिछले 3 साल से हम राजगढ़ के चक्कर लगा के जितना मुआवजा मिले था उसमें से 50% हमने डीजल में फूंक दिया कि इनके रोडमल नागर जी और विधायक साहब को नींद आ रही, हमारा मुआवजा पूरा नहीं मिला अभी तक 3 साल में। ठीक है, जवाब लेते हैं, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। देखिए जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस वाले गायों की बात हो रही है, तो कांग्रेस खुद चौराहे पे गाय काटने का काम रही। केरल के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गायों का प्रदर्शन करते हुए, बीफ का प्रदर्शन करते हुए गायों को सरेआम काटा है। तो कांग्रेस की विचारधारा ये है, गायों को सिर्फ यूज करने के लिए उन्होंने काम किया है। और रही बात रोजगार के मामले में, तो युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार ने कई ऐसे आयाम खोले हैं, मोदी सरकार ने ऐसे कई आयाम खोले हैं जिससे युवाओं को स्वरोजगार के लिए युवा आगे बढ़ रहा है। स्वराज के लिए जी, वोट बैंक के लिए कांग्रेस वाले क्या है कि गाय को कटने में भी सपोर्ट करते हैं। पूरी जगह जो है गाय के चरने के लिए, उस चरने की जगह को इन्होंने पट्टे में दे दिया दिग्विजय सिंह ने। जहाँ कहाँ है, अरे गाय का भगवान के लिए, तो भगवान से डरो कम से कम। उनका आप लोग गाय को क्यों छोड़ते, क्या आपके पास जगह नहीं है? मैं गाय के विषय में जी बताएं। गाय का तो विषय तो यही रहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जितनी चरनोई ज़मीन थी उसके सारे के पट्टे दे करके वो पूरी ज़मीन को तबाह कर दी, नष्ट कर दी। क्योंकि राजगढ़ ज़िला एक पहाड़ी क्षेत्र था और यहाँ बहुत सारी चरनोई ज़मीनें पड़ी थी, बहुत सारी ज़मीनें थी, बहुत परेशानी नहीं होती थी, जानवरों के लिए परेशानी नहीं थी। जंगली जो जानवर है, सुअर है, हिरण है, जो बाकी जो पशु थे उनके लिए भी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे सारी ज़मीन को इनने पट्टा वितरण करके एक ऐसा माहौल क्रिएट करा था, उस समय के जितने भी जो एक ये मान के चलिए कि कांग्रेस की सरकार ही पट्टे के माध्यम से चली गई थी यहाँ से। बाबूजी। हाँ साहब, बिल्कुल हमारे पंचायत में बहुत गाने हो रही है साहब। एक ही कॉलोनी है, दूसरे एरिया, दूसरा कॉलोनी, दूसरा एरिया, और बहुत गाने खेल रही है। ये चुक्का लग गया, गले लुक्का लग गया, और ये इधर कॉलोनी उधर दे दे, उधर कॉलोनी उधर दे दे। आता कहीं क्या सेंड करा आते सेंड करके साहब थक गया हमने।
परेशान हो चुका किसान। ये सरकार ही अच्छी है, बीजेपी की सरकार ही, इनसे संतुष्ट है हम सब। आप लोग क्या कहें, कितना फायदा मिला, कुछ फायदा मिला कि नहीं? मल्यान फायदा फायदा मिल रहा है किसानों को। चलिए, कुछ परेशानियां भी हैं। सर जो कांग्रेस ने पट्टे बांटे थे ना, वो है ना केवल उस सरपंच के परिवार वाले हो या उसके जो काम करने वाले थे ना, उनको ही मिले वो पट्टे, और वो सारे पट्टे उनने ही बांट लिए आपस में। उच्च शिक्षा की बात करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर क्या कदम उठाए गए हैं? यहाँ पर आज जो यहाँ का युवा है 12वीं के बाद कहाँ जाता है पढ़ने के लिए? अभी एक 22 करोड़ का व्यावसायिक कॉलेज इस जिले में आ गया है, जिसकी भूमि भी अधिग्रहण होने वाली है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में वो है। उसके बाद अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी घोषणा की है कि पूरे हर देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाना है। तो संभावना तो अपार बनती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर विकास नहीं हो रहा होता तो आप देखें कि वो पीछे गाँव का बैठा हुआ आखिरी आदमी भी के लिए हम जिन मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे थे, इसके अलावा हमारे पास लगातार सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अमित सक्सेना पूछ रहे हैं कि रेप के मामले में प्रदेश नंबर 1 क्यों बना हुआ है। योगेंद्र परमार का कहना है कि प्रदेश में अवैध खनन क्यों नहीं रुक पाया। सीमा शर्मा पूछ रही हैं कि महिला सुरक्षा कब तक सुनिश्चित होगी। गौर गोपाल जी कहते हैं कि किसानों को कब उचित दाम मिलेगा। तो इन सभी सवालों को हम ले लेते हैं सबसे पहले सत्ता पक्ष के पास। महिला सुरक्षा के मामले में हम बात कर रहे हैं और रेप के केस के लगातार जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, उसको लेकर क्या कदम उठाए गए हैं? हम ये बताना चाहेंगे कि रेप के केस अभी से पहले के समय में ज़्यादा मात्रा में होते थे। अब उनमें लगातार चूंकि बहुत कड़े कदम उठाए जा रहे हैं हमारी सरकार के द्वारा, तो लगातार उसमें कमी आ रही है। आप देखेंगे पिछले दिनों मंदसौर में जो कांड हुआ था, 1 महीने के अंदर फांसी की सज़ा हो गई वहाँ के इमरान और इरफान नाम के आरोपियों को। इसके अलावा आप ग्वालियर के पास में जो घटना हुई थी, उन्हें फांसी की सज़ा हो गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जा रहे हैं और हमारी सरकार ने राष्ट्रपति जी के सामने मांग रखी है कि महिला सुरक्षा को लेकर कड़ा कानून प्रस्ताव भेजा है कि उसको कानून में तब्दील किया जाए कि जो भी इस तरह का कुकृत्य करने की हिम्मत करता है उसको सरेआम चौराहे पे फांसी की सजा दी जाए। क्या महिला अपराध में कमी आई है भाजपा शासनकाल में? अभी वो मैडम बोल रही कि हमारी सरकार ने 28 दिन में फांसी की सजा सुना दी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के मजिस्ट्रेट है। ये तो कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट का फैसला आया है। और बच्चियों के साथ बलात्कार हो, इनके साथ और इनकी सरकार कर रही है। इनकी सरकार तो फांसी पे चढ़ा दे, नहीं पुलिस से कह दे सालों को अंग भंग कर दे ऐसे काम करने वालों का। जी, मैं माननीय राजगढ़ के एमएलए साहब से पूछना चाहता हूँ चैनल के द्वारा, अभी 2 महीने पहले एक दलित बच्ची को जिंदा जला दिया गया, गांव सुस्तानी में जिंदा जला दिया गया, और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता एक भी उस बच्चे से मिलने नहीं आए और उसने दम राजगढ़ के हॉस्पिटल में तोड़ दिया। ये कानून व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की, ये पोल खोलती है भारतीय जनता पार्टी की। चलिए पीछे और जनता से सवाल पूछ लेते हैं। इस शहर के कई बाशिंदे भी मौजूद हैं, क्या स्थिति है यहाँ की? जहाँ तक सड़कों और पानी की बात करें तो उसमें पिछली सरकार की तुलना में इस बार काफ़ी सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि बात करें तो यहाँ खुद प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया हैं, वो एक भी उद्योग नहीं ला पाई हैं। और यदि महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो जो राजगढ़ कॉलेज यहाँ पर चालू था वो आज की तारीख में बंद है, वो बहुत ज़रूरी है। और रेल के लिए तो दोनों ही पार्टियाँ आपस में रो ही रही हैं एक दूसरे पे। लगातार एक दूसरे पे टीका टिप्पणी हो रही है। ये हमारा शून्यकाल चल रहा है और भी जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रमुख मुद्दे हैं इस जिले को लेकर। स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है? स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, चाहे पिछले 10 साल कांग्रेस के देखें या इस बार 15 साल बीजेपी का शासन रहा है, पहले से हर बार बदतर होती हुई जो सुविधाएं दिखी हैं। कोई सुविधाओं के नाम पे केवल कोरी घोषणाएं होती हैं। प्रसूताओं का अगर वहाँ पे जाके देखेंगे, एक एक पलंग पे 3-3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रसूताएं पड़ी हुई हैं, उसकी कोई सुविधा नहीं है। और लगातार केस रेफ़र होते हैं और वही डिलीवरी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके नॉर्मल हो जाती है, जिसको सीजर के लिए रेफ़र किया जाता है। तो केवल कोरी घोषणाएं हुई हैं। बेरोजगारों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। जन सुनवाई में लगातार आवेदकों की संख्या बढ़ती जा रही है जो निरंतर वहां जाते हैं। विपक्ष भी अपनी भूमिका उतनी तरीके से नहीं निभा रहा जितनी निभाना चाहिए। यदि अगर उनकी सुनवाई होती तो आज जन सुनवाई में आवेदकों की संख्या नहीं बढ़ती हर बार। उनको तो वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। और 15 साल में ये जो विकास रथ लेके घूम रहे हैं, इन्होंने अगर विकास किया होता तो जन आशीर्वाद लेने की जरूरत क्या थी? बेटे बेटे जीतते। बिल्कुल बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आया जी। भाई साहब, इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मुखिया है जिसने अपनी सरकार का जन आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में गया है। ऐसा पहली बार
मुद्दे की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं। स्वास्थ्य जो केंद्र है यहाँ पर अभी भी डॉक्टरों की काफी कमी महसूस की जाती है। डॉक्टरों के लिए भी समय समय पर भाजपा गवर्नमेंट डॉक्टरों की व्यवस्था करती रहती है, क्योंकि छोटी जगह पर डॉक्टर रहना नहीं चाहते हैं, समस्या हमेशा रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसके लिए एक रास्ता निकाला है कि शुरू में जो डॉक्टर बन के आ रहे हैं उनकी नियुक्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में की जाएगी। ऐसा प्रयास निरंतर किया जा रहा है, परंतु जहां तक किसी भी चीज़ का सवाल है तो किसी भी व्यवस्था को सुधारने में समय लगता है। और मुद्दों की जहां तक बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी के पास खुद कुछ मुद्दे नहीं हैं। यदि मुद्दे होते तो एक बड़ा जन आंदोलन कांग्रेस पार्टी खड़ा कर चुकी होती अभी तक, परंतु हमने अनेकों बार देखा है कि जब जब भी कांग्रेस पार्टी किसी चीज़ का विरोध करती है तो 10-20 कार्यकर्ताओं के अलावा उनके साथ ना आम जनता है, ना आम मतदाता है, ना अन्य लोग हैं। इसलिए निश्चित रूप से जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है और रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने विकास किया है वो इनसे छिपा नहीं है। भाजपा कांग्रेस सरकार जिस समय थी उस समय बिजली आती कम थी, जाती ज़्यादा थी। कांग्रेस गवर्नमेंट में सड़क के नाम पे सिर्फ गड्ढे पाए जाते थे। जवाब लेते हैं, विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे। नहीं, ये गलत बात है। विपक्ष भूमिका नहीं, विपक्ष बहुत तगड़े तरीके से अपनी भूमिका निभा पा रहा है, मगर विपक्ष को दमन तरीके से दबा देते हैं। पुलिस, शिवराज सिंह चौहान डरता है और उसकी पुलिस को हमारे आगे करता है, पुलिस से हमें पिटवाता है और पुलिस को आगे करके लड़वाता है। क्या वजह है कि विपक्ष अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहा है? क्या डर है किसी बात? विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो आज बिजली की बात करती है, 2003 के पहले जो परियोजनाएं माननीय दिग्विजय सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो शुरुआत की थी, वो जब बांध बन के कंप्लीट हुए उत्पादन, उन्होंने कहा था कि मैं 2013 तक बिजली उपलब्ध करा पाऊंगा। उसके बाद ये बिजली मिली है, क्योंकि कोई भी बड़ी परियोजना एक दिन में तो कंप्लीट हो ही नहीं जाती। लेकिन बिजली की जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 10 साल बिजली मुफ्त दी थी। आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह, आज गरीबों का बिल माफ करने की याद आ रही। 15 साल से क्या कर रहे थे शिवराज सिंह? 15 साल से कहाँ गए थे? आज गरीब आदमी याद आ रहा है, जब से कहाँ गए थे? बात चुनाव, जब चुनाव आता तभी ये सारी चीजें याद आती है कि गरीबों का बिल माफ करें। और जहाँ तक ये बीमे की बात कर रहे हैं, बीमा क्या इनके भारतीय जनता पार्टी अपने फंड से दे रही? क्या बीमा का प्रीमियम काटती बैंक है। और आज ये एक बात बताऊं आपको, हमारा राजगढ़ क्षेत्र 50% एरिया ऐसा छूट गया है। सरकार आज कुछ भी नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकार की लापरवाही के कारण जो अनावरी भेजी जाती है पटवारी और रेवेन्यू अधिकारियों के माध्यम से, उनकी अनावरी नहीं भेजी गई और 50% हिस्सा किसानों का वो बीमे से वांछित रह गया। इसके लिए दोषी कौन? इस बात का सवाल पूछा आप भारतीय जनता। एक सवाल आपसे भी पूछा गया था कि कांग्रेस अभी तक जनता के बीच में विश्वास खड़ा नहीं कर पा रही, क्या वजह है? ये मध्य प्रदेश के मुखिया जो है ना, वो झूठ बोलने में माहिर है, पहली बात। क्योंकि झूठ ही इतना बोलते हैं कि आदमी को समझ में नहीं आता है कि ये सब सच कब बोलेंगे। और दूसरा, अभी आपने मेरे दोस्त से पूछा था स्वास्थ्य विभाग के बारे में। इन दलालों को चुप कर दो 2 मिनट के लिए, फिर बता रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग की यह स्थिति है सर यहाँ पर कि लेडी डॉक्टर आने को तैयार नहीं, जेंट्स डॉक्टर आने के तैयार नहीं। क्यों नहीं? कि रात में भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर गुंडागर्दी करते हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टरों को मारते हैं, पीटते हैं। इसके ही कारण राजगढ़ में आज आपका चैनल हॉस्पिटल में ले जाकर देख लो, 2 लेडी डॉक्टर के अलावा 18 लेडी डॉक्टरों की पोस्टिंग है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ 2 लेडी डॉक्टर। जवाब लेते हैं। क्या ये जो आरोप लग रहे हैं कि आपके यहाँ पर जो भाजपा कार्यकर्ता है शासकीय हॉस्पिटल में जाके गुंडागर्दी करते हैं? पहले तो एक्चुअल में मैं अशोक भाई साहब जो कह रहा है नहीं कि दलाल, देखो दिग्विजय सिंह चले गए, मैं उनके दलाल वो छोड़ गए क्या? उनने कि अब तो करो मेरे लिए। और जो कांग्रेस हॉस्पिटल की जो बात कर रहा हूँ ना आप, तो 1 नंबर दामा सेंटर पार्टी ने बनवाया। मैं कह रहा हूं जो काम इतिहास में कभी कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं करे, जो उन्होंने मोदी जी ने 5 सालों में कर दिए। मैं कह रहा हूं एक बार और अमर सिंह जी की सरकार आ गई और शिवराज सिंह जी की मोदी की सरकार आ गई तो बीजेपी देखना फिर लहराएंगे हम 100%। जय हिंद। आरोप का क्या जवाब देंगे? देखो, राजा साहब तो ठंडे वास्ते में चले गए, लेकिन उनने जो गुलाम बनाए थे वो यथावत यहाँ स्थापित है। जो आरोप लग रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता हॉस्पिटल में जाके गुंडागर्दी करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है, क्या कहेंगे? मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही होती तो जनता उनके साथ नहीं होती।
15 साल से अगर हम सत्ता में हैं तो किसी कारण से होंगे। जन आशीर्वाद में जिस तरह से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को जन आशीर्वाद मिल रहा है, इनकी सामंतशाही सरकार चलती थी राघवगढ़ से, और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आज जनता के बीच में जा रहे हैं, जिसका समर्थन मिल रहा है। इनका फ्रस्ट्रेशन है, इनकी हताशा है जो दिखा रही है, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके पास लौट के 6 महीने से ये 1 रुपए किलो वाले गेहूं के कूपन लेके घूम रहे हैं। 10 गांव के लोग हैं, ये जनता पार्टी का दलाल यहाँ गाँव में बेच रहा है, खा रहा ये गवर्नमेंट सरकार इनको सभी जनता को गेहूं दे रही है, तो ये शेषमैन शिवराज के यादव में इसका क्षेत्र में ग्राम जिला राजगढ़ क्षेत्र के बात रखी है, गरीब मेहनती आदमी को गेहूं झूठा लुटेरिया ले जाइए कर काम बेच रहा है। गरीबों तक फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, गरीबों तक फायदा नहीं पहुंच। हर चीज को भाजपा सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, डिजिटलाइजेशन किया है। थंब इम्प्रेशन से राशन मिलता है, थंब इम्प्रेशन से बैंकिंग के द्वारा सारी सुविधाएं मिलती है। ये आरोप लगाना कि राशन नहीं मिल रहा है, वो थंब इम्प्रेशन गलत पर्सन के लगेंगे तो हरगिज नहीं मिलेगा। इसको लेकर गेहूँ हमने 5 रुपए किलो का गेहूँ आज अन्नपूर्णा योजना में 1 रुपए किलो मिलता है। अनाज में भी पहले 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलते थे, 35 किलो के माध्यम से योजनाओं को दिया जा रहा है। किसी प्रकार की खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं आ रही है। कहीं कहीं छोटी मोटी समस्या आती है, वो भी निकल दी जाएगी। जवाब लेते हैं जी। दिग्विजय सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, हर गरीब को, एक किसान को 35 किलो गेहूं मिलता था, और इनकी सरकार में ये दे रहे हैं 4 किलो। ठीक है, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में 5 लीटर केरोसिन मिलता था, ये इनने तो खत्म ही कर दिया। इनके सारे दलाल तेल पी गए और शक्कर खा गए। जिन लोगों को ये सब यहाँ के अध्यक्ष बनाया, मेरे स्वयं देखा कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन देखो, जिसके पास क्या था, आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी राजगढ़ के अंदर। ऐसे भ्रष्टाचार नेता आए जिनको साइकिल चलाने के बीजेपी को लोगों नहीं मिलती, उसको स्कॉर्पियो बजारो 7-7 लाख। जो कांग्रेस की सरकार में जिस किसान को 20 किलो से ऊपर गेहूं मिलता था, आज 3 किलो गेहूं मिल रहा है उन्हें जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता के प्रधानमंत्री आवास है, पूर्व सीसीबी चेयरमैन, उसका बीपीएल 12 कूपन कटवाया हमने हमारे बापू सिंह जी गए कलेक्टर के पास, उसके बाद भी नाम नहीं काटे भारतीय जनता पार्टी के नेता का। भाई साहब मैं बताऊं, जो दिग्विजय सिंह जी ने सर्वे करवाया था 2003 के पहले, और जो बीपीएल में नाम दिग्विजय सिंह जी ने जोड़ा था, आज 14.5 साल हो गया इनकी सरकार, आज एक भी बीपीएल में नाम जोड़ा हो तो बताओ, इन्हें काटने के अलावा जोड़ने का काम नहीं किया गरीबों। जी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कह रहे हैं कि हमारा विकास ही चुनाव जीतेगा। अब तो 2 महीना बाद चुनाव ही है, 51 से ही जीते और 51 से नहीं हारा तो माँ को नाम बदल दिया। एक आरोप ये लगातार लगा कि भाजपा नेता जब से जनप्रतिनिधि बने, आपकी आय में वृद्धि हुई है, आप लोगों की ही आय में वृद्धि, केवल आप ही लोगों का विकास हुआ है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये मानसिकता इनकी थी। मैं नगर परिषद की भी बताता हूँ कि जहाँ पर अभी जल आवर्धन योजना के पहले 3000 कनेक्शन वैलिड थे, 3000 कनेक्शन वैलिड थे। आज की तारीख में सारे अवैध कनेक्शन खत्म करके 6500 कनेक्शन वैध कर दिए। 3500 अवैध कनेक्शन जो इनके द्वारा दिए गए थे वो मैंने खत्म किए। चलिए, 4.5 कनेक्शन अवैध थे वो खत्म किए। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आरोप आया है कि बीपीएल में नाम नहीं जुड़ रहा है, हमने दिए थे। इसका कारण मैं बताता हूँ कि कांग्रेस सरकार में, एक मिनट अध्यक्ष जी, कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी मध्य प्रदेश में, उस समय राजगढ़ जिले में भी गरीबों की संख्या बहुत अधिक थी, परंतु जब से भाजपा सरकार बनी नहीं, उन्होंने गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाया है, इसलिए बीपीएल की सूची से वो बाहर हुए हैं, और इस कारण अब बीपीएल सूची धारकों की संख्या कम है। गरीबों का स्तर ऊपर उठा, गरीबी का स्तर इन्होंने वो इसलिए ऊपर उठाया, गरीबी रेखा से नाम काट दो, उसको अमीर हो जाता है और उसका गेहूं बेच के खा जाओ, इसलिए आपने कल गरीबों को हटाया, गरीबों को उन्मूलन किया। देखो, कांग्रेस 40 साल 50 साल करती रही, गरीब हटाओ, गरीबी मिटाएंगे, कब मिटी? इनसे पूछो ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, इसलिए गरीबी मिट रही है, इसलिए गरीबी मिट रही है। आज के उसमें मुसलमानों को बहुत विकास हो रहा है, हर पार्टी मतलब मुसलमानों को बहुत चाह रही है, और 15 सालों से मुसलमानों को बहुत काम हो रहा है।
माननीय भाई साहब ने कहा कि घासलेट देना कम कर दिया है, वो इसलिए कम कर दिया कि बिजली 24 घंटा मिल रही है। अब इनको घासलेट की आवश्यकता पड़ कहाँ रही है? क्या घासलेट की आवश्यकता नहीं है? ये गरीबी और उसकी बात करते हैं। इस राजगढ़ क्षेत्र से कितने लोग पलायन करके बाहर मजदूरी करने जाते हैं, इनको पता भी है। इनको पता भी है कितने लोग मजदूरी करने जाते। अरे यार, रोजगार के कोई अवसर नहीं है। और यहाँ ये स्थिति, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का आदमी यहाँ के नौकरी लगता, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। जल्दी बात रखिए। हेलो, अंतिम 2 मिनट है। ये घासलेट की अगर बात करते हैं तो इनके जो पंप हैं उसमें मिलावट कर रहे हैं। मैं बात करता हूं शिक्षा की, इनने 15 वर्ष में एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। बात करता हूं मैं स्वास्थ्य शिक्षा की, मैं पचोर कॉलेज की बात करता हूं कि वहां 60% की बालक और बालिकाओं को एडमिशन नहीं मिलते हैं और सांसद महोदय के कॉलेज में 50% छात्रों को एडमिशन मिल जाता है। और छोटे में देखिए, एक अंतिम जवाब दीजिए। अब समय हो चुका है, मैं कार्यक्रम को खत्म करने का अंतिम जवाब। पलायन की जहाँ तक बात है, तो पलायन को रोकने के लिए ही मोहनपुरा और कुंडलिया डैम बनाए गए हैं ताकि सिंचाई की नहरें निकले और यहाँ का किसान स्वयं अपने सक्षम बने। और ये पलायन की स्थिति जो 55 साल कांग्रेस ने शासन किया है, उन्होंने यहाँ की गरीबियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसी का ये परिणाम है। और हमारी सरकार ने 15 साल में 2 इतनी बड़ी उपलब्धियां, जो प्रदेश में ही नहीं देश में सबसे बड़ी डैम व्यवस्था है, और निश्चित रूप से पलायन उसका आने वाले समय रोकने वाला है। भाजपा का कहना है कि यहाँ पे इनकी योजनाओं के जरिए पलायन कम हुआ है। विपक्ष के भी अपने आरोप हैं और लगातार हमारी परिचर्चा जारी रही। उस दौरान कई मुद्दे निकलकर सामने आए, जहाँ पर हमने जनप्रतिनिधियों से उनके सवाल लिए, जवाब लिए। और अब चुनावी साल है, देखना होगा कि अब जनता यहाँ पर क्या प्रतिसाद देती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हमारा जनकार्यवाह इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और प्रत्येक जिले के मुद्दों को हम इसी तरह से उठाएंगे आगे।